हाय। क्या मैं दिखाई दे रही हूँ? एक बार प्लीज़ कंफर्म करें। नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या उर्फ संधि। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं आप लोगों को दिखाई दे रही हूँ या नहीं। एक बार कंफर्म कर दें। हेलो, हेलो, नमस्कार। साहित्य वारधि समूह के सभी साथियों को मैं संध्या उर्फ संधि सादर नमस्कार करती हूँ और मेरे सारे मित्रगणों को भी। आज मैं अपनी कुछ कविताएं यहाँ सुनाना चाहूँगी और मैं अपेक्षा करती हूँ कि आप लोग उसमें जो भी त्रुटि होगी उसे नज़रअंदाज करके मुझे उत्साहित करेंगे। पहले मैं ये बता दूं कि मैं कविताएं किस तरीके की लिखती हूँ। पहले मैं जो कविताएं लिखती थी वो थोड़ी सी दुखी करने वाली होती थी। फिर किसी ने मुझसे कहा, आप ऐसी कविताएं लिखो जो मन को छुएं। शब्दों की कठिनाई नहीं, भावों की गहराई को छुएं। इसी को सार्थक करने की मैं कोशिश करती हूँ। इस क्षेत्र में फ़िलहाल मैं नई हूँ, इसलिए आप लोग कृपया सहयोग कीजिए। धन्यवाद। मैं अपनी पहली कविता कहना चाहूँगी। अभी फादर्स डे आ रहा है। मैंने सोचा क्यों ना फादर्स डे पे ही मैं कुछ आप लोगों को सुनाऊं पिता के ऊपर। ये मेरी स्वरचित कविता है, अप्रकाशित है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को पसंद आएगी। पिता। बारी में खेलते आम, कटहल और महुआ के पेड़ों पर उछलते कूदते बचपन की बौछार को पूरी शिद्दत से जिया है मैंने, क्योंकि मुझ पर मेरे पिता की छत्र छाया थी। फिर समय ने करवट ली, मौसम बदला, जीवन में नए भावों और उमंगों ने अपनी जगह ली। साथ ही नई दिशा पाने की जद्दोजहद में कई बार हताशा, निराशा और बेबसी ने मन को उन्मादित किया, मगर हर बार मैंने प्रत्यक्ष या
अप्रत्यक्ष रूप से अपने पिता को साथ खड़ा पाया। मेरे हौसलों को धार देते हर बार उन्हें पाया। उस सुकून, उस साहस को मैं कैसे बयान करूं जो मैंने अपने पिता की छत्र छाया में पाया। समय की धारा में जब मैं अपने साथी से रूबरू हुई, उसमें भी अपने पिता का ही अक्स मुझे नजर आया। सोचती हूं तो पाती हूं कि किसी के व्यक्तित्व के हर पहलू की संपूर्णता का अगर कोई परिचय है तो वो पिता है। हाँ, पिता है। हाँ, पिता है। मेरी ये एक कविता है। मैं समझती हूँ कि आप लोग मुझे, मैं समझ पा रही हूँ कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। हेलो, लगता है अभी कम लोग आए हैं शायद। जी जी राजेंद्र जी, आपने मैसेज दिया, मैं पढ़ रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कुछ और लोग आ जाएं तो मैं मेरी दूसरी कविता सुनाना चाहूँगी। मैं इंदौर से बोल रही हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है, यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। इस समय कोरोना का भी बहुत घनघोर दृश्य हम देख रहे हैं। मैं अपनी एक दूसरी कविता सुनाना चाह रही हूँ। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि मैं हमेशा जो कविताएं लिखती हूँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैं अपेक्षा करती हूँ कि क्या मैं उन भावों को छू भी पा रही हूँ या नहीं, क्योंकि मेरी पुरजोर कोशिश यही है कि मैं भावों को छूऊं, ना कि शब्दों को छूऊं। तो ज़रूर से कृपया बताइएगा। एक मैं दूसरी अपनी कविता सुनाना चाहूँगी। ये भी अप्रकाशित है और मेरी स्वरचित है। इसको हुनर। मन में उठती लहरों तुम इतना ना इतराया करो। मन में उठती लहरों तुम इतना ना इतराया करो। तुमको पन्नों पर उतारने का हुनर आ गया है मुझे। जी हाँ, तुमको पन्नों पर उतारने का हुनर आ गया है मुझको। तेरे मलंग एहसासों को, उन एहसासों के हर भावों को जो जलधिजर पर भी पड़ते भारी हैं, उनको मुझे कागज पर उकेरना आ गया है। तू न समझ मुझको कमजोर। हाँ, तू ना समझ मुझको कमजोर। तू न समझ मुझको सागर में उठती गिरती लहरों सी। पेड़ हूं मैं बरगद का, ले समेट तुझको अपनी कलम की धार में। तुझको पन्नों पर उतारने का मुझको हुनर आ गया है।
मन में उठती लहरों तुम इतना ना इतराया करो, तुमको पन्नों पर उतारने का मुझको हुनर आ गया है। मन में उठती लहरों तुम इतना ना इतराया करो, हाँ तुमको पन्नों पर उतारने का मुझको हुनर आ गया है। तेरे मलंग एहसासों को, उन एहसासों के हर भावों को जो जल्द ही जल पर भी पड़ते भारी, उनको मुझे कागज पर उकेरना आ गया है। तू न समझ मुझको कमजोर, तू न समझ मुझको सागर पे उठती गिरती लहरों सी पेड़ हूं मैं बरगद का, हाँ पेड़ हूं मैं बरगद का, ले समेट तुझको अपनी कलम की धार में, तुझको पन्नों पर उतारने का मुझको हुनर आ गया है। मन में उठती लहरों तुम इतना ना इतराया करो, मुझको तुझको पन्नों पर उतारने का हुनर आ गया है, हुनर आ गया है जी। एक मैं और सुनाना चाहूंगी कविता जी। नमस्कार सभी को। मुझे लग रहा है थोड़ा सा लोगों को आने में समय लग रहा है। जी कुछ लोग बहुत बाद में आए हैं, इसलिए मैं अपनी पिता की जो आप लोगों को सुनाई थी एक बार मैं फिर सुनाना चाहूँगी। उसके पहले मैंने कोरोना पे भी एक छोटी सी कविता लिखी है, मैं चाहती हूँ कि उसको भी एक बार आप लोगों को सुनाऊं। ये कोरोना की जो कविता है ये मैं अपने स्वर्गीय मित्र जुबेर भाई को समर्पित करती हूँ। उन्होंने मुझे बार बार प्रोत्साहित किया कि मैं अपनी कविताएं, मैं अपने लेख लिखूं। उनका कहना था कि समाज में अच्छे लेखक लेखिकाओं की ज़रूरत है, और वो मुझे बार बार कहते थे कि आप अच्छा लिखती हैं, आप एक बार फ्रंट पे आइए और लिखिए। ये कोरोना की कविता मेरी तरफ से उनको समर्पित है। ऐ पल बस तू बीत जा, यूं तेरा ठहरना दर्द को नासूर ना कर दे। ऐ पल बस तू अब बीत जा, इंसान का सांसों के लिए यूं तड़पना, इंसान का सांसों के लिए यूं तड़पना। ऐ पल कहीं तुझे शर्मसार ना कर दे, जख्म भरते भी हैं तो इसका एहसास करा, खत्म ना हो जाए हर शब्द का अर्थ, खौफ और बेबसी का मंजर ले समेट तू, और बस तू बीत जा। ऐ पल बस तू बीत जा, बस तू बीत जा। स्वर्गीय भाई जुबेर, ये आपको समर्पित है मेरी तरफ से। अब काफ़ी लोग आ गए हैं, एक बार मैं अपनी पिता वाली कविता को फिर से सुनाना चाहूँगी, क्योंकि शायद मैंने बहुत जल्दी सुना दी थी, तब तक कोई लोग उतने आए नहीं थे, तो एक बार मैं फिर से सुनाना चाहूँगी। पिता। बारी में खेलते आम कटहल और महुआ के पेड़ों पर, उछलते कूदते बचपन की बौछार को पूरी शिद्दत से जिया मैंने, क्योंकि मुझ पर मेरे पिता की छत्र छाया थी।
फिर समय ने करवट ली, मौसम बदला, जीवन में नए भाव और उमंगों ने अपनी जगह ली। साथ ही नई दिशा पाने की जद्दोजहद में कई बार हताशा, निराशा और बेबसी ने मन को उन्मादित किया। मगर हर बार मैंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें पिता को साथ खड़ा पाया। मेरे हौसलों को धार देते हर बार उन्हें पाया। हाँ, मैंने हर बार उन्हें पाया। उस सुकून, उस साहस को मैं कैसे बयां करूं? उस सुकून, उस साहस को मैं कैसे बयां करूं जो मैंने अपने पिता की छत्र छाया में पाया। समय की धारा में जब मैं अपने साथी से रूबरू हुई, उसमें भी अपने पिता का ही अक्स मुझे नजर आया। हाँ, उसमें भी मुझे अपने पिता का ही अक्स नजर आया। सोचती हूं तो पाती हूं कि किसी के व्यक्तित्व के हर पहलू की संपूर्णता का कोई परिचय है तो वो केवल पिता है। हाँ, केवल पिता है, केवल पिता है। नमस्कार। आज के लिए मैंने अपनी ये 3 कविताएं लिखी थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियां हों, स्वाभाविक है त्रुटियां होंगी, क्योंकि मैंने कई सालों के बाद कलम उठाई है। अगर कुछ त्रुटियां हैं भी तो मैं अब अनवरत प्रयास करूंगी कि समय के साथ उन त्रुटियों को धीरे धीरे हल करती चलूं और अपने कदम अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ाती चलूं। बस इसी के साथ आज का मैं अपना ये कार्यक्रम समाप्त करना चाहूँगी और इस उम्मीद के साथ कि हम फिर जल्द मिलेंगे। शायद इससे अच्छी कविताएं लाऊं मैं। कोशिश करूँगी मैं और भावों को छूने की। जब मैं छोटी थी तब से ही मैं सोचती थी, मैं शुरू से ही काफ़ी स्टोरीज़ पढ़ती थी। अपने ओशो वगैरह मैंने 10th 11th में ही पढ़ लिए थे ओशो को। तो मैं सोचती थी कि मैं भी नॉवेल लिखूँगी, बड़ी इच्छा थी मेरी। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रही कि इस अपने इच्छा को मुझे थोड़ा सा नज़रअंदाज करना पड़ा। अब मेरे पास समय भी है। अब मैं चाहती थी कि मैं उस नॉवेल का नाम आंसू रखूं। अगर परिस्थितियों ने साथ दिया और आप लोगों का सहयोग मिला, मुझे प्रोत्साहन मिला, तो मैं ये कोशिश ज़रूर करूँगी एक बार। ये मेरी 10 इच्छाओं में से एक इच्छा है जो मैं पूरी करना चाहूँगी अगर परिस्थितियों ने साथ दिया। इसी के साथ मैं संध्या संधू, नमस्कार।